Good morning, children. Today we are going to study voice. Voice क्या है? Voice हमारा बात करने का तरीका होता है और दो तरह से बात हम कहते हैं। एक होता है मैंने खाना खाया और दूसरा हुआ मेरे द्वारा खाना खाया गया। तो जो मैंने खाना खाया यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब हम कहते हैं खाना मेरे द्वारा खाया गया तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक। Now, watch here. They say the window has been broken. Who broke it? Window has been broken. Window तोड़ दी गई है. Who broke it? किसने तोड़ा? अब इसको पूछ सकते थे by whom was it broken? विंडो तोड़ी गई है, किसने तोड़ी है? तो ये बताता है रोहित broke it yesterday while playing cricket. तो who broke the window? रोहित. The window pane has been broken. The subject is unknown. यहाँ पे subject का पता नहीं है. We don't know about the subject. Hence, the sentence is in the passive voice. इसलिए इसको हम passive voice में कहेंगे क्योंकि हमें इसमें subject का पता नहीं, बस ये पता है कि काम हुआ means काम important है, करने वाला important नहीं हुआ. In the sentence रोहित broke it. रोहित ने तोड़ा है. The doer of the action is active. यहाँ पर काम को करने वाला active है. Hence the sentence is in the active voice. यहाँ पे हमारा काम को करने वाला important है, इसलिए इसको हम active voice कहेंगे. In active voice the subject performs the action started by the verb. Active voice में जो subject है वो verb के काम को पूरा करता है. In passive voice the subject is the receiver of the action. यानी subject से वर्क कराया जाता है, action से कराया जाता है, ना कि वो करता है. And then thus depending upon the way a sentence is a verb can be either active or passive. और इस तरीके से सब्जेक्ट के वर्ब के एक्शन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एक्स या तो एक्टिव में या फिर पैसिव में हो सकता है. अ पैसिव वर्ब इज मेड बाय एडिंग अ सुटेबल बी फॉर्म बी वर्ब टू द पास्ट पार्टिसिपल. पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बी मीन्स इज आर एम वाज वर्ब. B means is or am, was were, will be, shall be, can be, could be, has been, have been, had been, इनको जो ऐड के बनाया जाता है. टेंस और मोडल प्लस बेस, एक्टिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में गिव एंड गिव्स. इन पैसिव एम गिवन, इज गिवन, आर गिविंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आपने एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद इट्स वर्ब पढ़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम गिविंग, इज गिविंग, आर गिविंग, तो और पैसिव में हो जाएगा एम बीइंग गिवन, इज बीइंग गिवन, आर बीइंग गिवन, हैज बीन गिवन. तो इन दिस वे you have to go through all this table so that you should be able to understand which tense will be converted in what way. Was given will be was being given, were given will be were being given. पास्ट परफेक्ट में देखिए had given, ये had been given हो गया. सिंपल फ्यूचर का will give, ये हो गया will be given. इसका तो हम ये देखते हैं कि जो कंटिन्यूअस टेंसेज हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस टेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. वहीं परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और जो हैड है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. और जब हमारे पास मॉडल्स होते हैं जैसे कि कैन, कोड, मे, मस्ट, माइट, तो उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, जैसे कैन गिव है, मे गिव है, विल गिव है, मस्ट गिव है, तो हम उसके साथ में कैन बी गिवन, मे बी गिवन मीन्स हम क्या यूज करते हैं, बी की बेस फॉर्म यूज कर लेते हैं. अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एवरीबडी लाइक्स टॉम. हर कोई टॉम को पसंद करता है. टॉम इज लाइक बाई एवरीबडी. यहाँ पे लाइक्स प्रेजेंट टेंस थे इसलिए हमने इज लाइक का यूज किया है. टॉम को हर कोई पसंद करता है मीन्स टॉम को हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता है. माइस फियर कैट्स. कैट्स आर फियर्ड बाई माइस.
द मैसन इज बिल्डिंग, ध्यान दीजिए इज बिल्डिंग, तो यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा इज बीइंग बिल्ट। अब हमने जो बॉल है ऑब्जेक्ट उसको पहले रख लिया है, द बॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। समबडी हैज स्टोलन माय पर्स, यहाँ पर किसने चुराया, किसी ने पर्स चुराया, अब पता नहीं है इसलिए हम इसको ओमिट कर देते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या था माई पर्स था उसको पहले यूज किया, माई पर्स हैज़ के साथ में बीन यूज हुआ है, हैज़ बीन स्टोलन, और बाई समबडी को लगाएं या ना लगाएं ये हम पर डिपेंड करता है। दे हैव इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, उन्होंने मुझे पार्टी के लिए बुलाया है। अब किसने बुलाया है, उन्होंने बुलाया है, इसलिए आई हैव बीन, जो हमारा ऑब्जेक्ट मी था हमने उसको आई में सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, हैव बीन इन्वाइटेड बाई देम टू द पार्टी, उनको पार्टी में बुलाया गया है। किसने, उन्होंने बुलाया, उनके द्वारा मुझे पार्टी में बुलाया गया है। द कैट कॉट द माउस, बिल्ली ने चूहा पकड़ा, तो चूहे को बिल्ली द्वारा पकड़ा गया, द माउस वाज कैट कॉट बाय द कैट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए हमने इसके साथ में वाज का यूज किया है। आई सोल्ड, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमने पास्ट सोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। हमारी जो ऑब्जेक्ट माई बाइक थी उसको सब्जेक्ट बना दिया है, माई बाइक वाज सोल्ड बाई मी लास्ट वीक। दे वर रिपेयरिंग द रोड, वो रोड को रिपेयरिंग कर रहे थे, अब इसमें बर और वर्ब आईएनजी है, देयरफॉर द रोड वाज बीइंग रिपेयर्ड। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस होगा, सिंपल कंटिन्यूअस, तो हम उसमें क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। रवि हैड ऑलरेडी पेड द फोन बिल, रवि ने पहले ही फोन का बिल पे कर दिया था, तो द फोन बिल हैड ऑलरेडी बीन पेड। आपको याद है ना, परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड यूज होता है और हैज हैव हैड के साथ में हम क्या यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। अब ये हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, सो यू शुड रिमेंबर दैट। एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म वो हमेशा यूज होगी, ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, आप और किसी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। आई विल रिटर्न द सीडी टुमारो, जैसे फ्यूचर टेंस और मॉडल यूज हुआ है इसलिए द सीडी विल बी रिटर्न, सॉरी ये मॉडल नहीं है, दैट वाज ए मिस। आई विल रिटर्न द सीडी टुमारो, मैं पक्का कल सीडी लौटा दूंगा, देयरफॉर द सीडी विल बी रिटर्न्ड बाई मी टुमारो, कल मेरे द्वारा सीडी लौटा दी जाएगी। प्रताप कैन लिफ्ट द बॉक्स, प्रताप बॉक्स उठा सकता है, अब ये कैन मोडल है इसलिए द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई प्रताप। यू शुड रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, शुड भी मॉडल है इसलिए ओल्ड पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड। ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसको सब्जेक्ट में यूज कर देते हैं और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब you must have noticed that the by phrase by plus or doer of the action is put in brackets in some of the passive voice sentences above. ऊपर के कुछ सेंटेंस में हमने काम करने वाले को ब्रैकेट में रखा, जैसे by you, by me tomorrow। तो क्यों रखा है? It would be better to leave out the by phrase in those sentences। इसका मतलब है इन सेंटेंसेज में हम इनको छोड़ देना होता है, नहीं लगाना होता है। We usually omit the by phrase if we do not know the doer or if it is not necessary to mention the doer। अगर हम उसको डूअर को जानते नहीं या उसको बताना जरूरी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसका यूज नहीं करते, उसको लीव कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। The phrase is used when the doer has some importance and is necessary to complete the sentence। और doer का यूज तभी यूज करते हैं बाई फ्रेज का जब काम करने वाले के बारे में बताना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, अदरवाइज नहीं बताते हैं। सो हियर एंड्स द चैप्टर। एक्सरसाइजेस यू विल गेट फ्रॉम माय साइड, सो यू हैव टू ओनली वॉच द एक्सप्लेन एंड नॉट द एक्सरसाइजेस। Thank you, have a nice day, and if any problem you can ask me in the comment box or directly on my phone number. Thank you.